हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो है संधारित्र तथा धारिता में जो कुछ टॉपिक छूटे थे, जैसे कि ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन और साथ ही साथ आवेशों का स्थानांतरण में उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा और स्थानांतरित आवेशों के कारण ऊर्जा में हुई हानि का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में। शुरू करते हैं हम ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? संधारित्र या किसी चालक में ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में, हमको पता है संधारित्र मतलब एक प्लस की प्लेट और दूसरी माइनस की प्लेट, तो प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी में। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व हमें ये बताता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनमें जो आवेश है वो कितने पास पास है। ठीक है, तो मान लेंगे V आयतन कितना है, प्लेटों का आयतन कितना है V है, और ऊर्जा कितनी संचित हो रही है उसमें U। तो एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U/V। ठीक है, हमको पता है कि प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है, प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो A होता है और प्लेटों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं D। तो हम यहाँ से अगर इसका आयतन निकालेंगे, आयतन का सूत्र, तो आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई आ गई A में, ऊंचाई की बात की जाएगी D, तो आयतन हो जाएगा A। ठीक है, अब समांतर, इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हम सूत्र पढ़े, C = A ε0/D। ठीक है, और साथ ही साथ ऊर्जा का सूत्र भी पढ़ा गया है, कितना होता है 1/2 CV²। हम दो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, C की भी वैल्यू पुट करेंगे और V की भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, तो C की वैल्यू ε0/D होता है। यदि मान लेंगे माध्यम के मध्य एक कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है प्लेटों के मध्य, तो फिर उसके लिए परावैद्युतांक के जोड़ देंगे। और V का मान क्या होता है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान होता है E/D। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ऐसे एक प्लस की है और दूसरी माइनस की, तो प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है D दूरी के लिए। तो U बराबर इतना होता है, C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, V का मान भी है, प्लेटों के सिरों के मध्य विभव का अंतर V। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो U = 1/2, C की वैल्यू हो जाएगी A ε0K/D, और V का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा E² और इंटू D²। एक D से एक D क्या हो जाएगा, अब A और D का एक साथ लेंगे तो 1/2 AD। अब क्या बच रहा है ε0K और E² और इंटू में K जोड़ दो। ठीक है, ये किसका मान आ गया U। अब AD को हम कहाँ लाएंगे, U के नीचे, तो U के बटे में AD हो जाएगा 1/2 ε0E² और इंटू में K कैपिटल। हम ये भी जानते हैं कि ε0 और इंटू K बराबर होता है εm, माध्यम का परावैद्युतशीलता। ठीक है, जिस माध्यम जो परावैद्युत पदार्थ भरा उसमें वैद्युतशीलता। ठीक है, ये चीज बताया भी गया है, इन दोनों का गुणा कराया जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। AD किसके बराबर, देखो AD आयतन, तो U/ क्या हो जाएगा V, और इसी को क्या कहा जाता है, देखो U/V एकांक आयतन की ऊर्जा। तो एकांक आयतन की ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा घनत्व। तो यही क्या मिल गई हमको, ऊर्जा घनत्व। ये यहाँ पर सूत्र में रख देंगे U/V, U का मान उठा करके ये वाला कितना आया है 1/2, ये εm हो गया और इंटू में E का, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है,
तो चलिए हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, मान लेंगे दो चालक हैं, मान एक चालक ए है, दूसरा चालक बी है, और पहले चालक की धारिता C1, दूसरे की है C2, और Q1 आवेश पहले चालक को दिया गया तो इसका विभव हो जाएगा V1 मान लेंगे, और ये दूसरे चालक को Q2 आवेश दिया गया है तो उसका विभव बढ़ करके हो जाएगा V2। तो हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है जब इन दोनों चालकों को हम जोड़ेंगे तो उससे विभव कितना मिलेगा। ठीक है, स्थानांतरित करना यानी जोड़ेंगे तो स्थानांतरण हो जाएगा, आवेश का इधर उधर चले जाएंगे तो उससे विभव का मान क्या आएगा, साथ ही साथ कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है और इस स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की हानि कितनी हुई है या ऊर्जा की खपत कितनी हुई, क्योंकि आवेश इधर उधर गए तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा और कार्य से हमारी क्या होती है, ऊर्जा की हानि। शुरू करते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो सबसे पहला क्या है, उभयनिष्ठ विभव हम निकालेंगे। तो मान लेंगे दो चालक है, एक ए है दूसरा बी है। पहले चालक ए का जो C1 और C2 है, चालक ए और बी की धारिताएं हैं। एक चालक ए को अगर Q1 आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव मान लेंगे V1 हो रहा है, इसको Q2 आवेश देने पर विभव कितना हो रहा है, V2। तो माना C1 व C2 धारिता के दो चालक ए व बी हैं जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव ऊर्जा उत्पन्न विभव जो है V1 व V2 है। ठीक है, तब चालक में कुल कितना आवेश है ये चेक करेंगे। तो ए और बी में कुल कितना आवेश है यानी Q निकालेंगे, तो इसके पास कितना आवेश Q1, इसके पास है Q2, दोनों को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, कुल आवेश। ठीक है, अब कुल आवेश को हमने क्या मान लिया है, Q, तो Q लिख देंगे। Q1 क्या है, Q1 है पहले चालक पर उपस्थित आवेश। तो हमने एक सूत्र पढ़ा Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो Q1 बराबर धारिता कितनी है C1, Q1 पहले चालक ए चालक ये आवेश कितना है Q1, धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V1। तो Q1 बराबर हमने क्या पढ़ा, Q बराबर CV। तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 V1, Q बराबर CV पढ़ा है। तो Q बराबर CV जब यूज करेंगे पहले चालक के लिए, आवेश कितना है Q1, धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V1। तो Q1 बराबर C1 V1। ऐसे ही Q2 बराबर धारिता C2 और विभव V2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों चालकों को एक तार द्वारा संयोजित कर देंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तार में तार के विभव भी समान नहीं है, लेकिन जब हम जोड़ देंगे तार को, विभव समान नहीं, इसका मतलब एक पर आवेश ज्यादा है दूसरे पर क्या है, कम। तो आवेश जो है उच्चतम सांद्रता से निम्नतम सांद्रता यानी ज्यादा वाले से कम वाले पर चला जाएगा। ठीक है, निम्न विभव के पास, उच्च विभव से निम्न विभव, यानी आवेश का स्थानांतरण चालू हो जाएगा। इसके किसके कारण, इस तार के कारण। इस तार से आवेश आने जाने लगेगा इधर उधर। ठीक है ना, वही दो टंकी में पानी भरा हुआ है, पाइप जोड़ देंगे तो जिस टंकी में पानी कम है तो ज्यादा वाली टंकी से पानी कम वाले में ट्रांसफर होने लगता है। ये चीज ये कब तक चलता है, जब दोनों पानी का लेवल तब तक, जब तक बराबर ना हो तब तक। तो वही चीज इसमें लेवल बराबर ना हो, लेकिन लेवल इसमें किसका लिया जाता है, विभव का। ये आवेश स्थानांतरित कब तक होंगे, जब तक इनके विभव समान ना हो जाए। मान लिया हमने कुछ समय बाद पहले चालक का विभव जो V1 था वो क्या हो गया V, और जो V2 था वो क्या हो गया V, यानी विभव समान हो गए, स्तर समान हो गया। अब आवेश का स्थानांतरण क्या हो गया, रुक गया। अब आवेश नहीं जाएगा क्योंकि विभव का अंतर क्या हो गया, शून्य। विभवांतर से आवेश का स्थानांतरण होता है। अब वो अंतर ही नहीं बचा, इस जैसे पानी के स्तर का अंतर नहीं बचता तो पानी इधर उधर नहीं जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, एकदम समतल, बराबर बराबर। तो वही चीज है। अब जब स्थानांतरित, क्योंकि धारिता तो बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, क्योंकि धारिता जो होती है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। तो धारिता चालक पर निर्भर करती है, कैसा है क्या है उस पर निर्भर करती है। जब तार से जोड़ दिया गया, स्थानांतरित हो गया आवेश, तो यहाँ पर जो पहले वाले चालक पर जहाँ आवेश क्या था Q1, अब इसके पास क्या हो गया Q1 डैश, क्योंकि आवेश बराबर बराबर नहीं आएगा, आवेश बराबर नहीं आएगा, विभव बराबर होंगे। ठीक है ना। तो पहले वाले चालक के पास आवेश Q1 था तो Q1 डैश हो गया, दूसरे वाले के पास क्या था Q2 तो Q2 डैश हो गया। कब, जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ा गया तब, यानी जोड़ने के बाद कुल कितना आवेश हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आवेश आएगा। इसके वाले पास कितना आवेश Q1 डैश, इसके पास Q2 डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा Q डैश। यानी अभी तक जहाँ चालक पूरे चालक का आवेश Q माना गया है, जब दो जोड़ दिया गया तो इसे Q डैश कह दिया गया।
तो पहले वाले के पास Q1, दूसरे वाले के पास Q2, जोड़ देंगे, कुल आवेश आ जाएगा। अब यहाँ से Q1 डैश कितना आएगा, तो Q1 डैश धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V। Q2 डैश निकालेंगे तो धारिता कितनी है C2, विभव कितना है V। दोनों में कॉमन किसका आ रहा है V का, तो V बाहर निकालेंगे, इधर से बचेगा Q1, इधर से बचेगा Q2। अब हमको पता आवेश संरक्षण का नियम, पहले से कुल कितना आवेश था, दोनों चालक पर मिला करके Q आवेश था, दोनों चालक पर मिला करके कितना आवेश था Q। जब जोड़ दिया गया तब कितना आवेश हो गया Q डैश मान लिया गया। क्या आवेश कहीं अलग से जुड़ा है, दोनों चालकों पर जितना आवेश पहले से ही था उतना ही बना रहेगा, बस केवल आवेश इधर उधर गया। यानी इसके पास था 4, इसके पास था 6, तो 4 और 6 कितना होता है 10। अब इसके पास कितना हो गया है 5, इसके पास भी मान लेंगे 5, या इसके पास पहुंच गया 6, इसके पास पहुंच गया 4, अब भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। यानी आवेश ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, यही तो आवेश संरक्षण का नियम है। यानी प्रारंभ में जितना आवेश था प्रारंभ का कुल आवेश यानी Q, जोड़ने के बाद का कुल आवेश यानी Q डैश, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। जितना आवेश था पहले से उतना ही आवेश बना रहेगा, बस आवेश इधर उधर जा रहे हैं, बने उतने ही, ठीक है ना। तो Q का मान है C1 V1 प्लस C2 V2, Q डैश का मान है V C1 प्लस C2। V की वैल्यू निकालेंगे तो C1 C2 को नीचे भेजेंगे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 V1 आ जाएगा। ये V क्या है उभयनिष्ठ आवेश। उभयनिष्ठ क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है V कॉमन, दोनों में समान है, इसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। विभव उभयनिष्ठ विभव, यानी V बराबर ऊपर क्या है C1 V1 C2 V2, ये क्या है Q ही तो है, यानी Q क्या है चालक का कुल आवेश, तो ऊपर है कुल आवेश और नीचे क्या है कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, ये चीज आ गया उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। अब जब हम स्थानांतरित कर दिए, आवेश का स्थानांतरण कर दिए, कब तक, जब तक दोनों के V बराबर नहीं हो गए तब तक। तो बराबर हो गए चलिए भी, लेकिन आवेश कितना ज्यादा कम ज्यादा हुआ, A में कितना आवेश बढ़ा या घटा इसको भी तो निकालना, B में कितना आवेश बढ़ा घटा इसको निकालेंगे, तो एक का निकाल लेंगे, दूसरे का उतने से है आएगा, जितना पहला आएगा उतना ही दूसरे का हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको कुल पता है कितना है, ठीक है ना। तो हम किसको लेकर के चलते हैं, चालक A के लिए, जितना A का आएगा उतना ही B का ही आएगा, आवेश सेम ही रहने वाला है, बस इसका आवेश अंतर कितना आने वाला ये चीज, अंतर बराबर बराबर का आएगा, ठीक है ना, अंतर दोनों का सेम रहने वाला है, इससे निकालोगे इससे निकालोगे, ठीक है। तो चालक A के लिए जब तार नहीं जुड़ा था तो पहले आवेश कितना था Q1, तार जोड़ दिया गया तो आवेश कितना बढ़ करके Q1। अंतर कितने का आया, हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने 4 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे, अंतर कितने का है, अंतर निकालने के लिए घटाते हैं, यानी कितना था पहले Q1, कितना निकाल मतलब अंतर आया है Q1 डैश का, कुछ जो अंतर आएगा वही घटा देंगे। ये थे 10 रुपए, 4 खर्च किए, बचा कितना 6, अंतर कितने का आ रहा है 10 माइनस 4 बराबर 6 का अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा अगर जो निकालनी यानी डेल्टा Q, पहले से आवेश कितना था Q1, अब बढ़ करके कितना हो गया Q1 डैश, या घट करके Q1 डैश हो गया, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे घटाते हैं हमेशा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो Q1 बराबर क्या है C1 V1, धारिता C1 विभव है V1, माइनस Q2 डैश बराबर कितना आएगा Q2 डैश, Q1 डैश है, Q1 डैश के लिए धारिता कितनी है C1 और विभव कितना है V, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है C1, अंदर बच कौन रहा है, यहाँ पर V1 बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का V, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से हम V की वैल्यू, ये वाली V की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो डेल्टा Q का मान कितना आ जाएगा C1 ब्रैकेट V1 माइनस V की वैल्यू क्या आई है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसके नीचे 1 लिख करके इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं, तो C1 ब्रैकेट इसका इससे नीचे से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा C1 प्लस
C2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर वाले V1 का गुणा C1 से, तो C1 V1 का गुणा C2 से कराएंगे प्लस C2 V1 V1 दिया गया है ना। यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 1 का गुणा अंदर माइनस से कराएंगे तो वही चीज आएगा, C1 V1 माइनस C2 V2। देखो ये प्लस माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मान कितना आएगा, तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान निकालेंगे, यानी डेल्टा क्यू का मान आया है बराबर में लिख दो, तो डेल्टा क्यू का मान कितना आया है C1 ब्रैकेट में क्या बच रहा है C2 V1 माइनस C2 V2 और बटे में कितना है C1 प्लस C2, दोनों में ऊपर कामन क्या है C2, डेल्टा क्यू बराबर करेंगे C2 कामन लेंगे, बाहर C1 C2 था, बाहर C1 था C2 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा अंदर V1 माइनस V2 और नीचे क्या बच रहा है C1 प्लस C2, यही क्या आ जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ठीक है ना। डेल्टा क्यू का मान यही आ जाएगा। तो तीसरा नंबर देखते हैं, ये पूरे प्रोसेस में ऊर्जा की हानि कितनी आई है, आवेशों के स्थानांतरण में ऊर्जा की हानि कितनी आई है, ठीक है ना, कितनी ऊर्जा बढ़ी घटी है, ये चीज देखिए। तो हम पहले मान लेंगे कि चालक ए था उसकी ऊर्जा U1 और B की मान लेंगे U2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चालक ए की ऊर्जा क्या है U1 और B की कितनी है U2। जब बदल दिया गया तो इसका U1 डैश हो गया और ये क्या हो गया U2 डैश। विभव बदलता है तो ऊर्जा बदल जाती है, पढ़े हैं ना। विभव अगर दुगुना हुआ है तो ऊर्जा आधी हो जाती है, ऐसे निकाल सकते हैं कि ऊर्जा हो जाती है दोगुनी ही रहती है, ठीक है, जब बैटरी ना लगी हो तब। अब यहाँ से निकालेंगे, माना ए की ऊर्जा U1 B की मान लेंगे U2, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी U बराबर U1 प्लस U2, चालक के पास इतनी ऊर्जा होगी। अब U बराबर हमने सूत्र पढ़ा 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो U1 बराबर 1/2 लिखेंगे। धारिता कितनी है U1 के लिए C1, विभव कितना है V1 का स्क्वायर। ऐसे ही U2 दूसरे चालक का विभव ऊर्जा है 1/2 CV स्क्वायर होता है, धारिता कितनी इसकी C2, विभव कितना है V2 का स्क्वायर कर दिया गया। दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, दोनों में कामन 1/2 का है, 1/2 हम बाहर निकालेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर बच जाएगा। ये आ गया U की वैल्यू। जब हम जोड़ दिए तब क्या है, ऊर्जा तो वही रहने वाली है। ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत हमने पढ़ा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आगे का देखते हैं, तो यहाँ तक ही आगे जब दोनों तार मतलब चालक अलग अलग के तार जब दोनों को जोड़ दिया गया तो एक की ऊर्जा U1 डैश दूसरे की U2 डैश, तो चालकों को जोड़ने पर विभव क्या हो जाता है V ही रहता है दोनों का, लेकिन ऊर्जाएं क्या हो जाती है U1 डैश व U2 डैश हो जाती है। अब कुल ऊर्जा कितने की आएगी, तो यहाँ से निकालने जाएंगे कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा आ जाएगी U डैश, लिख देंगे, पहले U थी कुल ऊर्जा, जब जोड़ दिया U डैश, U1 डैश प्लस U2 डैश, दोनों को जोड़ देंगे ऊर्जाओं को। यहाँ से निकालेंगे जब U1 डैश, अब हमने क्या पढ़ा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो U1 पहले वाली लेते हैं 1/2 रखेंगे, धारिता C1 है, और देखो विभव कितना है V स्क्वायर के लिए विभव V ही है, प्लस 1/2 U2 के लिए 1/2 धारिता कितनी दूसरे के लिए C2, देखो U2 डैश के लिए धारिता C2 और विभव कितना है V स्क्वायर, दोनों से कॉमन क्या आ गया V स्क्वायर, यानी 1/2 V स्क्वायर, क्या कॉमन आ गया 1/2 V स्क्वायर, अंदर बचा क्या C1 प्लस C2। ये आ गया स्थानांतरित करने के पश्चात कुल ऊर्जा। अब हमको क्या निकालना है, हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या कमी,
या अंतर, यही चीज है ना। तो इसको निकालने के लिए यानी डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में कितनी ऊर्जा थी U1, प्रारंभ में ऊर्जा किसी एक चालक को प्रारंभ की कुल ऊर्जा की हानि निकाले। प्रारंभ की कुल ऊर्जा कितनी है U, फिर इसके बाद ऊर्जा कितनी हो गई U डैश, अंतर यही तो है ना, हानि या अंतर, कमी, इसी से तो निकलता है। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, U का मान देखो कितना है 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे V स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, 1/2 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का V। तो माइनस का V निकालने के लिए हम क्या करते हैं, V की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। V की क्या पुट करते हैं, वैल्यू। V की वैल्यू ये देखो यहाँ पर लिखी क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान क्या था C1 प्लस C2, यहाँ V होल स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा था C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखो इस होल स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का अलग, तो नीचे और ऊपर वाले का अलग अलग कर दो, ऊपर स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग, ये वाला एक से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसका गुणा किधर से कराएंगे, इधर से कराएंगे, ये डेल्टा यू का मान है। तो C1 का गुणा इससे कराएंगे तो C1 स्क्वायर और क्या था V1 स्क्वायर प्लस C1 का गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा C1 C2 और साथ में क्या बच रहा है V2 का स्क्वायर। अब C2 का गुणा सबसे करो प्लस C2 का गुणा C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का गुणा C2 से तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अंदर A प्लस B का, लेकिन आगे माइनस लगा तो सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का 2 A B, ठीक है। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच कौन रहा है, यहाँ बच रहा नीचे कौन बच रहा है, नीचे भी प्लस का क्या बच रहा है प्लस का C1 प्लस C2, ये बच रहा है ना, ये तो कैंसिल हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू को, किसको निकालेंगे, देखो यहाँ पर C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, तो C1 और C2 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो C1 C2 बाहर आ गया, और साथ ही साथ हमने किसको बाहर निकाल लिया है एक बटे वाला C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट में कितना हिस्सा बच रहा है, ये V1 स्क्वायर पहले लिख दो और प्लस का V2 स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस 2V1 V2, यही तो बचेगा। और ये सूत्र बन गया V1 A माइनस B का 1 वाले से 2 वाला घटाओ तो 1 वाला V1 है, तो A माइनस B को पहले कर दो, तो 1/2 C1 V1 अपान C1 प्लस C2, और ये किसका सूत्र बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा U की वैल्यू आ गई। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, वैल्यू को रखते जाओ यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन समाप्त होता है। ये है उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा और ऊर्जा का अंतर कितना आया है, ये देखो डेल्टा यू। कमी ही आएगी, हमेशा कमी ही आएगी, ऊर्जा की कमी ही आएगी हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभव क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और यहाँ का जो
थ्योरी वाला पार्ट है, डेरिवेशन वाला पार्ट है, बस इतना ही था यहाँ पे। अब आगे के वीडियो में न्यूमेरिकल सी लगवाए जाएंगे बस, ठीक है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है परावैद्युत पदार्थ वालों का, तो वो न्यूमेरिकल में ही करवा दिए जाएंगे, ठीक है।